हेलो फ्रेंड्स, आज मंजूस रसोई में लोटस स्टेम, इसको कमल ककड़ी भी बोलते हैं, जो हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं। लोग कम खाते हैं, लेकिन बहुत इसका कुछ टेस्ट नहीं होता है, लेकिन मसाले डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके सामने कमल ककड़ी लोटस स्टेम कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। इसमें क्या क्या डलता है। ये जो लोटस स्टेम है उसको मैंने बॉईल कर लिया है। 3 विसिल लगाइए। कभी कभी नहीं भी गलती है, फोर विसिल भी लगती है, पर मेरी आज 3 विसिल लगी है। इसको मैंने विसिल लगा के निकाल दिया। और इसमें क्या क्या डालते हैं वो मैं बताती हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 खड़ी लाल मिर्ची और रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है और 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा आप इसमें हरी धनिया डालिए। जो इसमें हरी धनिया का टेस्ट आता है, कसूरी मेथी का टेस्ट आता है। और इसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक भी डालूँगी। अब कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के 1.5 टेबल स्पून में ऑयल डाला और इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। इसमें जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही थोड़ा क्रैकल हो जाए, हो गया है, अब जो ये लोटस स्टेम है, कमल ककड़ी है, वो मैं डाल देती हूँ। ये बॉइल्ड है, इसमें थोड़ा कलर आना चाहिए, जब तक आप फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास बॉइल्ड आलू पड़े हैं, ये कमल ककड़ी लोटस स्टेम पड़ा है, आप मार्केट से लाके आप फ्रीज़र में भी इसको धो के स्किन निकाल के पीसेस करके फ्रीज़र में रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए। जब आपको बनाना है निकालिए और बनाइए। इसमें आप 1 आलू भी डाल सकते हैं। बहुत जल्दी बनता है। आप बॉईल करके रख लेंगे ना तो बहुत जल्दी बनता है। इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सॉल्ट टू टेस्ट है, आप देख लीजिए। अगर नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। देखिए थोड़ा फ्राई हो गया है। देखिए थोड़ा सा कलर आ गया है। अब इस टाइम मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए। मैंने उसमें हल्दी नहीं बताई है, तो मैं पिंच ऑफ हल्दी भी डाल रही हूँ। ये फ्राई हो गए। अब इसमें मैं सब चीज़ें डाल रही हूँ। अब जैसे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। सपोज़ चाट मसाला नहीं है
तो आप लास्ट में नींबू डाल दीजिए। ये मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। इसके ऊपर पूरे मसाले कोट हो जाने चाहिए। कस्तूरी मेथी की खुशबू आ रही है बहुत। मेरे पास आलू बॉइल्ड हैं, सो मैं इस टाइम, अगर आपके पास बॉइल्ड आलू पड़े हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आलू बॉयल पड़े हैं, उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। बॉइल्ड आलू 2 पड़े हुए थे, अब मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ग्रीन धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया। मेरे को थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, तो मैं ½ टीस्पून और डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें चिपकना चाहिए। और देखिए चिपक गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मेथी की खुशबू आ रही है। जो थोड़ा और धनिया पड़ा था वो भी मैं डाल रही हूँ। इसमें जितना कोतमीरी डालेंगे उतना ही दिखने में अच्छा आएगा। आप इसको रोटी के साथ और लच्छा पराठा के साथ खा सकते हैं। अगर आपके पास दाल चावल, ये सूखी सब्जी है एक्चुअली, आप रोटी के साथ, अगर दाल है तो आप चावल बना के और ये सूखी सब्जी उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बड़ी अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सूखी है। आलू तो मैंने इसलिए डाला है कि सबको अगर ये लोटस स्टेम, कमल ककड़ी नहीं अच्छी लगे तो आलू हैं तो बच्चे साइड में आलू ले लेंगे, तो इसलिए मैंने आलू डाल दिया। ऑप्शनल है, आप आलू नहीं भी डालें, ऐसे ही फ्राई करके खाइए। अब घर में तो बच्चे रहते हैं ना, तो मैंने 2 आलू डाल दिए। देखिए कैसी लग रही है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ये ड्राई वेज रेडी हो गई है, देखने में तो बहुत यमी लग रही है। तो आप ट्राई करिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।